हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज एसी वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट, या फिर इसे ही हम पावर फ्रीक्वेंसी विथ स्टैंड टेस्ट बोलते हैं, या फिर इसे ही हम हाई पोटेंशियल टेस्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप कोई भी ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट देखेंगे तो यहाँ पर BIL दैट इज बेसिक इंसुलेशन लेवल लिखे होते हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर का जो भी इंसुलेशन यूज किए हुए हैं वो कितने वोल्टेज के लिए टेस्टेड है वो वहां पे दिए हुए रहते हैं। लाइक आप यहाँ पर दे सकते हैं इंसुलेशन लेवल, और यहाँ पर लाइटिंग इंपल्स, AC वोल्टेज 275 केवी, 70 केवी, 70 केवी ये आपके दिए हुए हैं, लाइक HV, LV एंड LV टू न्यूट्रल। तो हम समझेंगे कि ये जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और ये कैसे टेस्ट होते हैं कि 275 के लिए ये जो ट्रांसफार्मर है वो बने हुए हैं, उनका इंसुलेशन का स्ट्रेंथ है वो 275 के लिए है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट वी चेक फ्रॉम AC वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट। तो हमें एक चीज समझ जाना चाहिए कि हम कोई भी वोल्टेज टेस्ट करें किसी ट्रांसफार्मर का, तो एक पर्पस तो मेरा कॉमन है कि हम इंसुलेशन का प्रॉपर्टी या फिर इंसुलेशन का स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। लाइक मैंने लाइटनिंग इंपल्स वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं 1000 या फिर उससे ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस करता हूं तो भी मैं इंसुलेशन का स्ट्रेंथ को ही चेक कर रहा हूं। एंड यहां पर भी अगर कोई 145 केवी के ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर मैं 275 केवी वोल्टेज इंड्यूस करता हूं, तो यहाँ पर भी हम इंसुलेशन को ही टेस्ट स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पर्पस क्या है, डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, एक तो इंसुलेशन है, सेकेंड है कि जो भी वाइंडिंग होते हैं ट्रांसफार्मर में, लाइक अगर ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे ये वाइंडिंग है, तो जो भी वाइंडिंग में हम जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं वो इंसुलेशन का स्ट्रेंथ क्या है, और वो जो इंसुलेशन है उसका क्लियरेंस सफिशिएंट है या फिर नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग एंड वाइंडिंग टू अर्थ। तो ये टेस्ट करने के बाद हम वो भी चेक करते हैं। तो हम ये दो चीजें AC वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट करने के बाद चेक करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ AC वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट। हम अगर जैसे कि सपोज लेके चलते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर है उसका रेटेड वोल्टेज है 145 केवी, तो हम 275 केवी के लिए हम क्यों टेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन। तो इसका जनरली दो रीजन है। सबसे पहला तो एज पर IEC स्टैंडर्ड कि जो भी मेरा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होना चाहिए इक्विपमेंट का, लाइक आपका बूसिंग का इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन या फिर आउटर या इंटरनल जो भी इंसुलेशन होना चाहिए, वो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए मेरा जो भी रेटेड वोल्टेज है उसका। सेकेंड चीज कि आपका जब भी हम ट्रांसफार्मर को किसी पावर सिस्टम या फिर सब स्टेशन में ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर फ्लो होते हैं, ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होते हैं, ट्रांसफार्मर में हॉटस्पॉट आ जाते हैं, जिसके वजह से जो मेरा वोल्टेज है इंटरनल वोल्टेज ट्रांसफार्मर के वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो वो वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद जो भी इंसुलेशन है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होने चाहिए, तो उसे भी चेक करने के लिए हम AC वोल्टेज टेस्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या ये AC वोल्टेज टेस्ट रूटीन टेस्ट है, या फिर हम एक बार या दो बार करते हैं, या फिर कोई कंडीशन है वोल्टेज टेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है कि ये AC वोल्टेज टेस्ट रूटीन टेस्ट नहीं होता है, इसका कुछ सर्टेन कंडीशन है करने के लिए। तो पहला कंडीशन तो ये है कि जब भी हम ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं किसी पावर सिस्टम में या फिर सब स्टेशन में, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है ट्रांसफार्मर के, लाइक तोशिबा, ABB एटसेट्रा, तो जब फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट वो करते हैं तो वहां पर ये टेस्ट होते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर मैं वाइंडिंग में कुछ चेंजेस किया या फिर मैं इंटरनल इंसुलेशन में कुछ चेंज किया तो भी हमें ये टेस्ट करना होगा। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो हमें ये टेस्ट करना चाहिए। सेकेंड, हम समझते हैं इसका कनेक्शन, AC वोल्टेज टेस्ट का कनेक्शन कैसे होते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमें 275 केवी वोल्टेज इंड्यूस करना है, तो 275 केवी वोल्टेज हम ऐसे नॉर्मल इक्विपमेंट से तो इंड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें वोल्टेज कैपेसिटी वोल्टेज डिवाइडर होते हैं, तो इसे ही हम ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं और यहां से ही हम वोल्टेज इंड्यूस करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो
यहाँ से जो यहाँ तक है वो मेरा कनेक्शन जो इक्विपमेंट है उसके ड्राइंग है, और जो राइट साइड में है वो ट्रांसफार्मर है जो जिसका हमें टेस्ट करना है। तो ये वोल्टेज कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर से ही हमें जितना वोल्टेज इंड्यूस करना है यहाँ से हम देते हैं, और यहाँ पर मॉनिटर डिस्प्ले होते हैं जहाँ पे हमें जितना कितना वोल्टेज हम इंड्यूस कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो हम ये टेस्ट अभी कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर 145 केवी के ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे हमें एचवी साइड में 275 केवी देने होंगे और एलवी साइड में 70 केवी देने होंगे। तो जो ये 275 केवी और 70 केवी जो दे रहे हैं वो हमें 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक देना है। तो हम अगर 60 सेकेंड तक ये वोल्टेज इंड्यूस करेंगे और वो 60 सेकेंड के अंदर कोई भी कॉलेप्स नहीं हुए हैं वोल्टेज में, तो हमें ये समझना है कि जो भी स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड किए हैं ट्रांसफार्मर में वो सही है और एज पर आईईसी स्टैंडर्ड है। अगर वोल्टेज कॉलेप्स होते हैं कहीं पर भी 60 सेकेंड से पहले, दैट मीन्स कि जो ट्रांसफार्मर है वो टेस्ट को विथस्टूड नहीं किए हैं और जो टेस्ट है वो फेल आए हैं। तो इसका कनेक्शन हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर सपोज दो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर एक तो एचवी होते हैं और या एलवी होते हैं। तो अगर मैं एचवी साइड में कनेक्शन कर रहा हूँ, लाइक एचवी साइड में हमें टेस्ट करना है, तो एचवी साइड में सॉर्टेड करके, लाइक अगर ये सपोज ये मेरा एचवी है और दिस इज मेरा एलवी है, तो आर वाई बी और न्यूट्रल को सॉर्ट करके हमें एक एंड को जो किट है वोल्टेज किट वहां पे कनेक्ट करना है और दूसरा मेरा अर्थ है। तो आपका वाइंडिंग टू अर्थ के बीच में वोल्टेज है वो मेरे आ जाएंगे, और जो भी मेरा अदर एंड है लाइक एलवी में वो सॉर्टेड एंड ग्राउंडेड होने चाहिए। सेम वे से अगर मैं एलवी में कर रहा हूँ तो यहाँ पे सॉर्टेड करके किट को कनेक्ट कर देंगे और अदर साइड को सॉर्टेड एंड ग्राउंडेड करके रखना है। तो ये मेरा कनेक्शन था जो वोल्टेज किट टू ट्रांसफार्मर से। तो इसे हमें जैसे मैंने बताया 60 सेकंड के लिए करना है, और अगर मेरा जो वोल्टेज विथस्टूड करता है दैट मींस दैट ट्रांसफार्मर पासेस द टेस्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट, स्विचिंग इंपल्स टेस्ट और एंड एसी वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट। सी अभी हमने पढ़ा कि जो भी टेस्ट है लाइटनिंग इंपल्स हम करते हैं, स्विचिंग इंपल्स करते हैं, या फिर एसी वोल्टेज टेस्ट जो अभी हमने देखा, वो तीनों वोल्टेज का पर्पस सेम है कि हमें इंसुलेशन का स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। बट तीनों में जो लाइटनिंग, स्विचिंग एंड एसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल दीज टेस्ट? सो प्लीज ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपने एसी वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट को समझा होगा। आपने ये समझा होगा कि ये टेस्ट हम कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।